सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। लाल किले की प्राचीर से आबूराज तक दिखा योग का अघाट समुद्र। ऐतिहासिक लाल किला आज योग, आध्यात्म और राष्ट्रीय निर्माण के संकल्प का केंद्र बन गया, जब ब्रह्मा कुमारीज और आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हजारों लोगों की सहभागिता ने एक नया कीर्तिमान रचा। उप मुख्यमंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की उपस्थिति में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम ने योग को जन जन तक पहुंचाने के राष्ट्रीय अभियान को नई ऊर्जा प्रदान की। योग फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर आयोजित इस विशाल कार्यक्रम में सांसद प्रवीण खंडेलवाल, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर महेश दधीच, पूर्व भारतीय राजदूत डॉक्टर दीपक वोहरा तथा अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। ये मानते हैं कि ईश्वर, वो आत्मा, ये हमारे अंदर ही है, हमें उसको पहचानना जरूरी है। तो उसके लिए हमको योग करना बहुत जरूरी है। योग हमको अपने अंदर की पूरी यात्रा का बोध कराता है। विश्व योग दिवस की बधाई देता हूं। हम सब स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और मन को श्रेष्ठ रखें, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना भी है और हम स्वयं भी इसका आचरण करेंगे। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनाओ बोधस्य योगो भवति दुखा। तो इस तरह का जो योगी व्यक्ति होता है वो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। Now on this International Day of Yoga, I can say, and we Germans just have to learn that we do not have to be the best at yoga, as we like to be the best at everything, but we just have to be at yoga. दुनिया की आबादी 830 करोड़ की है, 20% लोग रेगुलरली योग करते हैं। भारत की आबादी 140 करोड़ की है, 160 करोड़ योग करते हैं पूरी दुनिया में। आपसे यही निवेदन है, करते रहिए, भारत को बहुत आगे ले जाइए। भारत में बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए वो याद रखा जाता है, विश्व गुरु कहा जाता है, और सबसे बड़ा तोहफा दीदी जो आपने दुनिया को दिया है वो योग है। Yoga is one of India's greatest gift to the humanity. It is not merely a physical exercise, but a way of life that harmonizes the body, mind, intellect, and soul. In today's fast-paced world, where stress and lifestyle disorders are increasing day by day, प्रसिद्ध गायक हरीश मोयल और बीके चांद बजाज की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में आध्यात्मिक उल्लास का संचार किया। योग, राजयोग, शांति संकल्प और आध्यात्मिक प्रेरणाओं से परिपूर्ण इस कार्यक्रम ने लाल किले की ऐतिहासिक धरती से स्वस्थ, नशामुक्त और मूल्यनिष्ठ भारत का सशक्त संदेश पूरे देश में प्रसारित किया। कार्यक्रम में ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा दीदी, हरिनगर की निदेशिका बीके शुक्ला दीदी, करोल बाग की निदेशिका बीके पुष्पा दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके आशा, बीके लक्ष्मी समेत हजारों सदस्यों ने योग, राजयोग और मूल्यनिष्ठ जीवन का संदेश दिया कि जहाँ सद्भाव और सद्भावना है वहाँ एकता और विश्वास अपने आप आता है। एकता और विश्वास एक ऐसा सूत्र है जो समस्त विश्व को एक परिवार की भांति जोड़ देता है। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से गूंजा राजयोग का दिव्य संदेश। ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस वर्ष के मुख्य विषय स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग पर ध्यान केंद्रित करते हुए हजारों सदस्यों ने सामूहिक ध्यान और राजयोग का अभ्यास किया। कार्यक्रम में महासचिव बीके करुणा भाई, अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई और बीके सी ललित भाई सहित संस्थान के कई वरिष्ठ राजयोगी शामिल रहे। योगा दिवस का मनाने के साथ साथ भारत को भी याद करते हैं, क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति में योग का प्रथम स्थान है।
भले वो अनेक आसनों का योग हो, ध्यान योग हो। योग केवल इंद्रियों का नियंत्रण करने के विधि मात्र नहीं है। मन, बुद्धि, संस्कार और इंद्रिय, इन सब को नियंत्रण करने का, इनको सही दिशा में चलाने का, इसका प्रगति के पथ पर ले जाने का और सुख, शांति, समृद्धि का अनुभव करने के लिए उसका परिणाम ही सतयुग है। नशा मुक्ति में योगा का सबसे बड़ा योगदान होता है। नशा तो सब छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं, और अगर छोड़ना है तो मेडिटेशन, योगा, यही उसके सबसे अच्छे टूल्स हैं। इसका उद्देश्य योग के शाश्वत ज्ञान के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली, भावनात्मक संतुलन और आंतरिक शक्ति को प्रेरित करना था। नागपुर में भी योग दिवस पर दिखा अनोखा धवल संगम। ब्रह्मा कुमारीज नागपुर एवं आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य समाज में योग, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा हर आयु वर्ग को स्वस्थ और संतुलित जीवन की प्रेरणा देना था। सब जोन प्रभारी बीके रजनी दीदी, सह प्रभारी बीके मनीषा दीदी ने यह संदेश दिया कि नियमित योगाभ्यास व्यक्ति को शारीरिक ऊर्जा, मानसिक संतुलन और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है, जबकि राजयोग ध्यान आंतरिक शांति, सकारात्मकता और आत्मिक शक्ति का अनुभव कराता है। आयोजन के दौरान स्वस्थ वृद्धावस्था, तनाव मुक्त जीवन और सकारात्मक सोच के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। लोधी रोड सेवा केंद्र में भी आयोजित योगा कर्मसु कौशलम विषयक कार्यशाला ने योग, राजयोग और आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से उत्कृष्ट कर्म और सफल जीवन का प्रेरणादायी संदेश दिया। कार्यक्रम में नीति आयोग, अमेरिकी दूतावास, सफदरजंग अस्पताल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत मौसम विज्ञान विभाग, केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद सहित अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों के अधिकारियों ने सहभागिता की। मुख्य वक्ता वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके पीयूष भाई ने कहा कि योग का वास्तविक अर्थ आत्मा का संकल्प शक्ति के माध्यम से परमात्मा से जुड़ना है। आगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक राजेश्वर प्रसाद और स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गिरिजा ने भी अपने भाव व्यक्त किए। जब हम संकल्प शक्ति के द्वारा परमात्मा को याद करते हैं तो उसको मेडिटेशन कहा जाता है। तो 2-3 चीज मैं कर रहा हूँ अभी। लंबी लंबी सांस भर लेता हूँ, उस पर ध्यान देता हूँ और थोड़ा सा मन को यहाँ से लेकर घुमाता हूँ। इससे मुझे बहुत ही शांति मिल रहा है और बहुत कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है और मेरा तबियत भी हमको लग रहा है पहले से बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये तो ब्रह्म कुमारी का देन ही है, इन्हीं का देन है। आज तक साथियों का देन है कि मैं ऐसा अभी जिस परिस्थिति में था उससे बहुत अच्छा निकल रहा हूँ। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने मन को स्टेबल कर सकते हैं, हम अपने संस्कारों को बदल सकते हैं, हम अपने संकल्पों को पॉजिटिव बना सकते हैं। लातूर में स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योगाभ्यास थीम पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में सैकड़ों बुजुर्गों की उत्साहपूर्ण सहभागिता ने यह सिद्ध कर दिया कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन को ऊर्जावान और आनंदमय बनाने की कला है। सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नंदा एवं बीके पुण्या ने योग और राजयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के राष्ट्रीय कार्यकारी मंडल सदस्य विष्णु भूतड़ा ने वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आयु के अनुरूप सरल एवं प्रभावी योगाभ्यास करवाया। वहीं पतंजलि योग पीठ के जिला प्रमुख राम घाड़गे तथा प्रभारी हरि भाव ने भी योग के विभिन्न आसनों का प्रदर्शन किया। इसके पश्चात सभी को राजयोग से आंतरिक शांति और आत्मिक शक्ति का अनुभव कराया। योग, सहयोग, प्रयोग और योगा योग, और ये शरीर को भी, हमारे सर्व इंद्रियों को एक स्थिति में अच्छी तरह रखने के लिए ये योगासना भी अति आवश्यक है। योग, जहाँ पे योग है वहाँ पे रोग कभी भी नहीं रह सकता। इस वर्ष की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग।
स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। योगा और योग ये दोनों के ऊपर बहुत ही महत्व बड़ा है। इसके बिना ये दुनिया सुधर नहीं सकती, मानव सुधर नहीं सकता है और ये सृष्टि परिवर्तन नहीं हो सकती है। मोहाली और मैक्स अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में एरोसिटी स्थित ब्लॉक आई पार्क में आयोजित भव्य योग कार्यक्रम में लगभग 270 लोगों की उपस्थिति रही। मोहाली सर्कल की प्रभारी बीके प्रेम तथा रूपनगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रमा की उपस्थिति रही। बीके सदस्यों ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम और श्वास संबंधित व्यायामों का अभ्यास करवाते हुए उनके स्वास्थ्य लाभों की विस्तृत जानकारी दी। मैक्स हॉस्पिटल के वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर काशिश ने फेफड़ों के स्वास्थ्य और सही श्वासन पद्धति पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथ ही अस्पताल की ओर से बीके प्रेम एवं बीके रमा को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, हम एक दिन में कितनी सांसें लेते हैं? कोई नहीं गिनता, है ना? एक दिन में हम 20,000 के आसपास सांस ले लेते हैं और हम सबको पता है कि सांसें तो गिन के मिली हैं, है ना? ऊपर वाले ने गिन के सांसें दी हैं, बट बाय योगा हम उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। बरेली के मनोहर भूषण इंटर कॉलेज में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विशेष योग एवं राजयोग कार्यक्रम संपन्न हुआ। योगाचार्य संदीप ने सभी को विभिन्न योगासन और योगा अभ्यास करवाए। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मनोज कुमार सक्सेना एवं आईपीएस अधिकारी विकास ने आयोजन की सराहना की। बीके पार्वती ने ध्यान और राजयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि मन को शांत, शक्तिशाली और जीवन को सकारात्मक बनाने की दिव्य विधि है। इस अवसर पर चिकित्सक डॉक्टर अतुल जी, डॉक्टर मौर्य जी सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। तो इस योग के साथ, योगा के साथ में बाबा हमें कहते हैं, परमात्मा पता कहते हैं कि मन का, आत्मा का संतुलन बहुत जरूरी है। तो जब अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, परमात्मा से साधना करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, फिर हम अगर योगा भी करते हैं तो हमारा आत्मा और शरीर दोनों ठीक हो जाते हैं। योग दिवस एवं नवदास उत्सव के उपलक्ष्य में राजकोट के रविरत्ना पार्क सेवा केंद्र के द्वारा आयोजित वॉक फॉर पीस एंड योगा कार्यक्रम ने पूरे राजकोट में शांति, स्वास्थ्य और सकारात्मक जीवन शैली का प्रेरक संदेश फैलाया। शांति यात्रा का शुभारंभ बीके गीता एवं बीके डिम्पल द्वारा ओम शांति घोष के साथ किया गया। यात्रा के दौरान प्रतिभागियों ने ताड़ासन, त्रिकोणासन सहित विभिन्न सरल योगाभ्यास और शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया। समापन पर सभी ने परमात्मा स्मृति में स्थित होकर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की तथा विश्व शांति और स्वास्थ्य और मानव कल्याण की मंगल कामनाएं की। बात करें दिल्ली के लक्ष्मी नगर की तो 17 दिवसीय योग एवं राजयोग मेडिटेशन शिविर स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता और सकारात्मक जीवन शैली का प्रेरणादायी अभियान बन गया। 4 जून से 21 जून तक विभिन्न सार्वजनिक पार्कों में आयोजित इस विशेष शिविर ने बड़ी संख्या में लोगों को योग और ध्यान के माध्यम से स्वस्थ एवं संतुलित जीवन जीने की नई दिशा प्रदान की। यह विशेष पहल एक आध्यात्मिक और स्वास्थ्यवर्धक रिट्रीट के रूप में उभरी, जिसने लोगों को यह संदेश दिया कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए शारीरिक योग के साथ साथ आत्मा के राजयोग का भी अभ्यास उतना ही आवश्यक है। मुझे लगता है बाबा ने हम सबको ये सर्विस करने का एक मौका दिया है, तो हम सभी को इसमें अपना सहयोग देना चाहिए। ये एक अच्छा अवसर है, हम सब इसका फायदा उठाएंगे। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।